सहदेव की जय हो, दादा धर्मराज की। हे मेरे प्रिय भाइयों, आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हे मेरे प्रिय भाइयों, किंतु मैं आप लोगों के सम्मुख जो कहना चाहता हूँ वो मैं कह नहीं पा रहा। ऐसी कौन सी बात है दादाश्री? दादाश्री, ऐसी कौन सी बात है जो आप हम भाइयों के समक्ष नहीं कह पा रहे हो दादाश्री? भ्रात भीम, कहो दादा। कि मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता। मैं कई दिनों से सोच रहा, पर सोच सोच रह जाता हूँ। एक आती है, एक जाती है, पर निर्णय ना कर पाता हूँ। एक आती है, एक जाती है, एक आती है, एक जाती है, पर निर्णय ना कर पाता हूँ। हे मेरे प्रिय भाइयों, हमारे हृदय में विचार तो उत्पन्न होता है कि यह विचार मैं आप लोगों के सम्मुख प्रकट करूं, किंतु मैं आप लोगों के सम्मुख प्रकट नहीं कर पा रहा। दादाश्री, ऐसा कौन सा विचार है जो आप हम भाइयों के समक्ष नहीं कह पा रहे हैं दादाश्री? भ्रात भीम, कहो दादा। जब से हमने इस इंद्रपृष्ठ की रचना की है, तब से हमने कोई पुण्य का कार्य नहीं किया। इसलिए आज हमारे हृदय में ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि हम अग्र पूजन का अनुष्ठान करें। दादाश्री, आप अग्र पूजन का अनुष्ठान करना चाहते हैं और वह भी सोच विचार की बात। दादाश्री, सारा संसार कहता है कि धर्म का कार्य जितना जल्दी से करो उतना ही जल्दी ठीक होता है, क्योंकि ये कार्य पुण्य का होता है, और अधर्म का कार्य जितना देरी से करो उतना ही ठीक होता है। इसलिए दादाश्री, अग्र पूजन का कार्य तो पुण्य का कार्य है, इसलिए इसे तत्काल किया जाए। तुम सत्य कह रहे हो भ्रात भीम, ये तो धर्म का कार्य है, किंतु हमारा हृदय कह रहा था यदि मैं अपने भाइयों के विचारों के बगैर यदि कोई निर्णय लेता हूँ तो शायद हमारे भाई हमारे निर्णय में हमारा साथ दें या नहीं। नहीं दादाश्री, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अगर आपको संदेह है तो सभी का विचार जान सकते हैं दादाश्री। अवश्य भ्रात भीम, आसन ग्रहण करो। हे भ्रात अर्जुन, हम अग्र पूजन करवाना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा क्या विचार है? हे दादाश्री, आप अग्र पूजन करवाना चाहते हो, विसर्जन का विचार जानना चाहते हो। हे दादाश्री, जैसे दादा भीम का विचार, जैसा आपका विचार, वैसे सर्जुन का विचार दादाश्री। वाह भ्रात अर्जुन वाह, आओ आसन ग्रहण करो। जैसी आज्ञा हो दादा। हे भ्रात नकुल, बोलो दादाश्री, क्या कहना चाहते हो? भ्रात नकुल, हम अग्र पूजन का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उसमें तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, मैं तो आपसे छोटा हूँ, उसमें हमारा विचार जानना चाहते हो दादाश्री? अरे दादाश्री, ये तो धर्म का कार्य है, जैसा आपका विचार वैसा भ्रात नकुल का विचार दादाश्री। वाह भ्रात वाह, आओ
आसन ग्रहण करो। हे भ्रात सहदेव, आप भी बतलाएं कि यदि हम अग्र पूजन का अनुष्ठान करें उसमें तुम्हारा क्या विचार होगा? क्या दादाश्री अग्र पूजन करवाना चाहते हो, उसमें सहदेव का विचार जानना चाहते हो? हाँ भ्रात। दादाश्री जैसे मेरे प्रिय भाइयों का विचार वैसे सहदेव का विचार दादाश्री। वाह भ्रात वाह, आज मैं तुम जैसे भाइयों को पा करके हमारा ये जीवन कृतार्थ हुआ। आओ भ्रात। देखा दादाश्री, जैसा आपका विचार निकला वैसा हम समक्ष भाइयों का विचार निकला। कहो दादा, आप हमारे लिए क्या आज्ञा है? भ्रात बहन, इस विचार के साथ साथ हमारा एक और भी विचार है। वो कौन सा विचार दादाश्री? हम इस अग्र पूजन में देश देशांतर के राजागणों को बुलवाएंगे। हमारा ये भी विचार है कि उन राजाओं के साथ हम अपने भ्रात दुर्योधन को भी इस अग्र पूजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दें। अवश्य दादाश्री, क्योंकि वो भी तो हमारे चचेरे भाई हैं, उन्हें तो इस अग्र पूजन में अवश्य आना चाहिए। इसलिए दादाश्री, दादा दुर्योधन को मैं स्वयं अपने साथ ले जाने के लिए जाता हूँ। परंतु दादाश्री, आपने एक विचार नहीं बतलाया। भ्रात भीम, दादाश्री, आपने ये अभी तक नहीं बताया कि आप उच्च सिंहासन किसे देंगे दादाश्री? भ्रात भीम, हम इस अग्र पूजन में उच्च सिंहासन भगवान श्री कृष्ण को देना चाहते हैं। वाह दादाश्री वाह, क्योंकि सारा संसार उन्हें तो अवतारी और लीलाधारी कहता है। अति उत्तम विचार है दादाश्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भ्रात भीम, इसलिए तुम अति शीघ्र हस्तिनापुर के लिए जाओ और हमारे अग्र पूजन का संदेशा बतला करके भ्रात दुर्योधन को अति शीघ्र हमारे दरबार में लेकर के आओ। भ्रात अर्जुन, कहिए दादाश्री। आप अति शीघ्र द्वारिका के लिए प्रस्थान करें और हमारे इस अग्र पूजन का निमंत्रण दे करके भगवान श्री कृष्ण को अपने साथ हमारे अग्र पूजन में सम्मिलित होने के लिए लेकर के आए। अवश्य दादाश्री, मैं अभी द्वारकापुरी को जाता हूँ, भगवान कृष्ण को भी दरबार में लेकर आता हूँ। दादाश्री, जाते जाते अर्जुन को प्रणाम स्वीकार। तुम्हारा कल्याण हो। भ्रात नकुल व सहदेव, भ्रात नकुल व सहदेव, दादाश्री हमारा आदेश है कि इस अग्र पूजन में जितनी भी हवन सामग्री लगेगी वह तुम दोनों भाइयों को एकत्रित करनी है। क्या दादाश्री, इस अग्नि पूजन में जो सामग्री लगेगी वो हमें इकट्ठा करनी पड़ेगी? हाँ नकुल, दोनों भाइयों को इस अग्र पूजन की समस्त सामग्री को एकत्रित करके अति शीघ्र अग्र पूजन की तैयारी की जाए। जो क्या दादाश्री, मेरा प्रेम स्वीकार। दोस्तों, दादा धर्मराज यज्ञ पूजन कर रहे हैं और जिसमें दुर्योधन को सम्मिलित कर रहे हैं। दुर्योधन को दादा धर्मराज अपना भाई मानते हैं। आप लोग देखेंगे दुर्योधन मामा शकुनी के साथ दरबार में बैठे हैं और दुर्योधन के दरबार में गदाधारी भी मार रहे हैं। कमलों में भीम का नमन स्वीकार। दादा भीम और ये भाई छप्पन
56 छुरी 72 भाला आनंद आया ड्राइवर वाला, ये 10 रुपया का पुरस्कार चलती हुई सीट पे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोपाल की दादा, जय गोपाल की। आओ दादा पधारो। आप आ जाते हो तो बाहर आ जाती है दादा। भ्रात भीम, कहो दादाश्री। आज यकायक दुर्योधन के दरबार में आए हो, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर यह मंद मंद मुस्कुराहट कैसी है भ्राताश्री? दादाश्री, इसका एक विशेष कारण है। कौन सा, कैसा विशेष कारण है? दादाश्री, हमारे दादा धर्मराज जी ने अग्र पूजन का आयोजन किया है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ दादाश्री। क्या कहा तुम्हारे बड़े भ्रात धर्मराज युधिष्ठिर अग्र पूजन करवाना चाहते हैं? हाँ दादाश्री। उसमें विश्व के सभी राजाओं को आमंत्रित किया है। हाँ दादाश्री। और मुझे भी आमंत्रित किया है निमंत्रण लेकर के। अवश्य दादाश्री। स्वयं आए हुए हो। हाँ दादाश्री। तो भ्रात भीम, तुम्हारे उस अग्र पूजन में भाग ले तो सकता हूँ, परंतु क्या दादा? परंतु जब तक अपने मामा सिर से आज्ञा नहीं प्रदान कर लूंगा, तब तक तुम्हारे अग्र पूजन में भाग लेने के लिए मैं नहीं तत्पर। ठीक है दादाश्री। मामा श्री। हाँ जी श्री, बोलो क्या कहना चाहते हो? भ्रात धर्मराज अग्र पूजन करवा रहे हैं, उसमें विश्व के सभी राजाओं को आमंत्रित किया है, मुझे भी आमंत्रित किया है। बोलो तुम्हारा क्या विचार है? वो अग्र पूजन में भाग लो, अन्यथा नहीं। हाँ जी श्री, हाँ जी धर्मराज युधिष्ठिर अग्र पूजन करवाना चाहते हैं और उसमें आपको निमंत्रण करना चाहते हैं। परंतु भांजे, अगर वहां जाने से कोई अपना फायदा नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ठीक है मामा श्री, आसन को ग्रहण करो। मंत्री चंचल, बोलो तुम्हारा क्या विचार है? इसमें विचार विमर्श की क्या बात है दादा? भला सोचो, दादा धर्मराज यज्ञ पूजन कर रहे हैं और देश विदेशों में सभी राजाओं को सादर आमंत्रित किया है, जिसमें आपको भी आमंत्रित किया है। आपको तो अपना भाई मानते हैं, और फिर देखो तुम्हारे दरबार में गदाधारी भीम आए हुए हैं। यज्ञ पूजन में आप भाग लो दादा। ठीक है, जब सभी का ऐसा विचार है तो अवश्य भाग लूंगा, और तुम इस दरबार को भली भांति देखना। भ्रात भीम, चलो, हम तुम्हारे अग्र पूजन में भाग लेने के लिए तत्पर। अवश्य दादाश्री, आओ हमारे साथ आओ। क्या हुआ दादाश्री? अपने अपने वस्त्र संभालो, देखो सामने जल भरा हुआ है। जल? दादाश्री, आपको पता होना चाहिए, हमारे दादाश्री ने ये महल इंद्रप्रस्थ बनवाया है। इसमें जो वस्तु दिखाई देती है वास्तव में वो वस्तु वहां पर होती नहीं है। आपको ये जो जल दिखाई दे रहा है, ये जल नहीं, थल है दादाश्री। क्या कहा भ्रात भीम? ये थल है? हाँ दादाश्री, और आपको जहाँ पर थल दिखाई दे रहा है, ये जल भरा हुआ है। ऐसी बात है? हाँ दादाश्री। ठीक है, चलो, फिर भी मैं अपने वस्त्र संभाल लेता हूँ। ठीक है दादाश्री।
ए सखी अंधी की औलाद अंधी होती कि चकाचौंध से भवन के बिगड़ गए सब चकाचौंध से भवन के बिगड़ गए सब तो और अंधे की औलाद है सूझे कैसे अंधे की औलाद है सूझे कैसे की औलाद अंधी होती। और सखी हमारे मोहन भैया कभी कभी कहा करते थे आगे प्रदीप ड्राइवर भाई लाला की ओर से 10 रुपया चलती हुई सीन पे इनाम दे रहे हैं। ड्राइवर को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। जानते हो क्या कहा करते थे कि भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में कि भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में कुछ अद्भुतियन दे होते हैं। भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में कुछ अद्भुतियन दे होते हैं। भगवान कृष्ण तेरी दुनिया में कुछ अद्भुतियन दे होते हैं। नैनों के होते नैनवान नैनों के होते नैनवान अंधों के अंधे होते हैं। नैनों के होते नैनवान अंधों के अंधे होते हैं। की औलाद अंधी होती की दुनिया में कैसे 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 अंधे होते हैं? चल करके दिखा। अंधे की औलाद अंधी होती है। आज भाई हम हो आखिर दिया का वास्तव में जिसका बाप अंधा होता है बेटा तो ऑटोमेटिक अंधा होता है। देखे ना भाई जुबा को लगाम दे। इस प्रकार से कटुक वचन बोलने की चेष्टा देखो दिखाई तुमको नहीं पड़ता है और आंखें हम लोगों को दिखा रहे हैं। दिखाई इनको नहीं पड़ रहा है। हाथ में तुम तक खुद ने देखा फानत चलते भ्रात भीम देख रहे हो अपनी पत्नी पंचाली को किस प्रकार से कटुक वचन बोल रही है और तुम सब लोग खड़े हो जाए। शांत हो जाओ दादाश्री। दादाश्री कि तुम शांत रहो। हाँ दादाश्री कि तुम शांत रहो, मत क्रोध करो। ये हंसी की सारी बातें हैं तुम। हाँ दादाश्री। तुम शांत रहो, मत क्रोध करो। ये
क्षमा कर दो, हमारे साथ चलो। और फिर अगर भाभी होने के नाते पंचाली ने कुछ मजाक कर भी दिया तो उसे क्षमा कर दो दादाश्री। और ये तो स्त्रियां हैं, जो भी मन में आता है मुंह में आता है बक देती हैं। ये नहीं समझती कौन सी बात कहनी चाहिए और कौन सी नहीं। इसलिए दादाश्री पंचाली की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आओ ठीक है भ्रात भीम, चलो हम तुम्हारे अग्र पूजन में भाग लेने के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो क्या चलो हटाओ। क्या हटाऊं? अरे आपसे बड़ी भाभी थी, थोड़ी मजाक कर दिया तो क्या हुआ? क्या हो रही है, कोई मजाक? अरे भैया मजाक है समझो। हाँ? हमारी तो भौजी हमका चपलन मारी ना है। क्यों? कोई न कोई पत्नी जी अवश्य किया होगा तुमने। गम खाए बैठन का करे, कुछ न कुछ अवश्य बदतमीजी किया होगा, इसीलिए चप्पलों से मारा। कोई बदतमीजी नहीं किन है भैया, सिर्फ होली में पाए लागिले रहा।